एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत अमरनाथ सर का कॉल आता है कि आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सकते में पड़ गया, मैं सस्पेंस में आ गया कि पूरा भारत जानता है कि शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं और 5 सितंबर को ही हमारा देश शिक्षक दिवस मनाता है। तब मेरे मन में एक सवाल चलने लगा कि आज और एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक स्कूल में कार्यरत व्यक्ति जब शिक्षक दिवस की बधाई दे रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात तो है। तो मैंने कहा सर मैं आपसे आकर मिलता हूं और आप मेरे उन लोगों को भी बताइए और उन्हें भी शिक्षक दिवस की बधाई दीजिए जैसे आपने मुझे दिया था। और मैं जानना भी चाहूँगा कि आखिर क्यों। सर हमारे साथ हैं, आमने सामने हैं, मिलकर बैठकर हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सर सुबह के 9 बजे आपने मुझे कॉल किया और मुझे शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जो सारी चीज़ें आप कह सकते थे। तब मैं आपसे सवाल नहीं कर सका क्योंकि एक अननोन, अगर अनजान आदमी होता तो मैं उसे ढेरों सवाल दागता। लेकिन आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। एक स्कूल में देखिए, बैकग्राउंड में इनका स्कूल भी दिख रहा है, यहीं पर वो पढ़ाते हैं। बिहार का ये भागलपुर ज़िले का स्कूल है। तो आज सर किस हिसाब से आपने शिक्षक दिवस के लिए हमें बधाई दी थी, हमें विश किया था? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को भी फिर से एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अगर सोने के अक्षर से लिख करके हीरे से सजा भी दिया जाए तो ये दिन बहुत ही कम होगा। आज के ही दिन 1 जनवरी 1848 को 3 जनवरी 1848 का राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और उन्होंने 1 जनवरी 1848 को महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और यहाँ के जो बहुजन समाज जिसको शिक्षा से वंचित किया गया था उनके लिए पहला स्कूल खोली थी। और किसने खोला था? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने आज के दिन पहला महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था हमारे देश में। और उनको जो है सहयोग कर रही थी माता फातिमा शेख, जो उस्मान शेख की बहन थी। और उस्मान शेख को भी आदर्श पिता का दर्जा दिया जाता है। एक स्कूल खोल दिया तो उसके नाम पे आप हमें शिक्षक दिवस की बधाई देने लगे। देखिए, इसके पीछे रीजन है कि पहले हमारे समाज के लोगों को, भारत में सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को पढ़ने का हक था। उसके लिए गुरुकुल था या तो शांति निकेतन था, मतलब कई बने हुए थे, लेकिन वहाँ एक ही सवर्ण समाज के लोग पढ़ते थे। लेकिन यहाँ के जो वंचित समाज के लोग थे, दलित थे, अति पिछड़ा थे, जो समाज से कम, मतलब अंतिम पायदान पर बैठे लोग थे, तो उन लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया था। उनके साथ ढेरों अत्याचार किया जा रहा था। उनके लिए जब जॉर्ज मैकाले 1834 में आए थे, इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया, सामान्य शिक्षा प्रणाली, तो उन्होंने सबको पढ़ने का हक दिया। तो सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने उस स्कूल में पढ़ा और उसके बाद 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फुले का जो है शादी उनसे हो जाता है। उनको पढ़ने की ललक थी और ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया और पढ़ा करके शिक्षित किया। और 29 दिसंबर को उनको जॉर्ज सिंथिया ने शिक्षा की ट्रेनिंग दी, शिक्षक का सर्टिफिकेट दे दिया और वो पढ़ाना शुरू किया। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा, किसी समाज, किसी राष्ट्र का विकास उनके महिलाओं के शिक्षा से जानी जाती है और महिलाओं का गहना उसका शिक्षा है। और आज उस राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है, इसीलिए आज शिक्षक दिवस होना चाहिए। आज शिक्षक दिवस होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल तो 5 सितंबर है। इसलिए कि हमारे यहाँ कलम उसके हाथ में था, कॉपी उसके हाथ में था, किताब उसके हाथ में। किसके हाथ में? तो उसने इतिहास लिख दिया, सवर्णों के हाथ में था। इसलिए यहाँ के जो शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से मनाए जाते हैं, वह तो थीसिस चोर थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी यदुनाथ सिन्हा का, क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ, थीसिस चोर थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी को अगर इस बात का तो कोर्ट जाए, हम प्रमाण लेके कोर्ट में खड़े होंगे। वह अपने विद्यार्थी यदुनाथ सिन्हा का थीसिस चुरा लिया था और लंदन में अपने नाम से छपाया था, उस पर केस चला था। उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 2 नेशन का थ्योरी दिया था। और उन्होंने जब ये राष्ट्रपति बन गए, फिर उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हाँ, और अपने विद्यार्थियों से जन्म दिवस मनवाया। और उन्होंने उस समय जब केस कोर्ट में हार गया लंदन में, तब यदुनाथ सिन्हा को 10,000 रुपया दे करके समझौता किया था। और उसको 5 बेटियां थी। किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटियों को कभी पढ़ने नहीं दिया, कभी स्कूल नहीं जाने दिया। ये थी उनकी हालत। वह बेटियों को, लड़कियों को देख करके इतना घृणा करते थे। और ऐसे लोगों के नाम पर शिक्षक दिवस मनाना
थूकता है ऐसे लोगों को, छी करता है ऐसे लोगों को। अगर शिक्षक दिवस मनाने का कोई असली दिन है तो आज 3 जनवरी 1848 के दिन जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने जो स्कूल खोली थी, शिक्षक दिवस आज ऐसे लोगों के नाम से शिक्षक दिवस मनानी चाहिए। और पूरे देश में, और हम सरकार को कह रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए पूरे दरवाजे खोलवाया, उसके नाम से आपकी कोई योजना नहीं है, स्कूल किताब के नाम से कोई योजना उन्होंने उस समय। अच्छा, आप जो पढ़ाते हैं किताबों में तो कहीं पर ज्योतिबा फुले या फिर ये फातिमा शेख, इन लोगों का जिक्र आता है या फिर इतिहास के पन्नों से भी खत्म कर दिया गया है? इतिहास के पन्नों से तो खत्म कर दिया है, लेकिन किताब में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा किसी जगह दे दिया गया है, अन्यथा इसको धीरे धीरे मिटा दिया गया रहा है। इसका चैप्टर ही क्लोज। इसका चैप्टर ही क्लोज है। इन्होंने 1948 में महिलाओं के लिए हमारे देश में पहला स्कूल, 1848 में, सॉरी 1848 में, और इसलिए इसको छिपा दिया गया क्योंकि माली जाति से आते थे, छोटे जाति से आए थे, शूद्र जाति से आए थे। और इसी का प्रेरणा श्रेय है कि अंबेडकर जो आज इतने बड़े हुए हैं, यह ज्योतिबा फुले का देन है। और अंबेडकर के जो 3 गुरु हुए थे, आदर्श हुए थे, उन्हें ज्योतिबा फुले एक थे, और कबीर एक थे, और ये बुद्ध एक थे। ये 3 लोगों को उन्होंने अपना गुरु माना था। इसमें पहला मानने वाला इसी को था, और इसको साथ देने वाला। यहाँ तक आपको एक इतिहास बता दें, जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी, उस समय सवर्ण लोग कहता था धर्म खतरे में है, ये महिलाओं को पढ़ाएगा, ये शूद्रों को पढ़ाएगा। उसके ऊपर गोबर, लेटरिन, यहाँ तक गंदे गंदे गालियाँ, क्या नहीं सुनना पड़ा था उनको। अंत में वो 2 कपड़े लेके जाती थी, एक कपड़े पूरा गंदा जहाँ स्कूल में पढ़ाती थी, फिर नहाती थी वहाँ जा करके, फिर दूसरा कपड़ा पहन करके फिर पढ़ाती थी। और यहीं इतना ही वो नहीं करती थी, वह जो महिलाओं, जो विधवा महिलाएं थी, जिनके साथ अन्याय हुआ था, जिसको समाज छोड़ दिया गया था, उनके लिए उन्होंने एक व्यवस्था किया था। उनका यहाँ तक कि जो कहता है प्रेगनेंटी वगैरह जो होता है, ये सारा डिलीवरी वगैरह का काम वो करती थी। और अंततः गत्वा वह संघर्ष कर, जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था, उस समय टाटा बिरला से भी ज़्यादा इनका बिजनेस चलता था ज्योतिबा फुले का। उन्हें महाराष्ट्र के लिए अपना पूरा दरवाज़ा खोल दिया था और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मदद किया था। महाराष्ट्र में हैजा फैला था। 1892, 95 से 96 का घटना है कि वहाँ कोई लोग बचाने के लिए सरकार भी नहीं जा रही थी, लेकिन दोनों दंपत्ति ने मिल करके, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सबका मदद किया, धन जन सब चीज़ से संपन्न से, और इसी का रोग का शिकार हो गया और वहीं उनका भी देहांत हो जाता है। इसलिए इस देश की सरकार को और इस इतिहास जो मिटाया गया, इस इतिहास को लाना चाहिए। और पूरे देश में शिक्षक दिवस अगर असली कोई दिन होता है तो वह 3 जनवरी को मनाया जाना चाहिए। ये हम सरकार से भी मांग करते हैं। आपके अकेले मांग से लग रहा है कि जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उनमें कहीं बदलाव होने को है? आपको मानना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकेले हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को मिला लिया था। अंबेडकर ने अकेले संसद में लड़ करके इतना बड़ा संविधान लिख के रख दिया जो आज सब आज़ाद है। पहले रानी के गोद से राजा पैदा होता था, लेकिन अंबेडकर अकेले लड़ करके उस रानी का ऐसा बंध्याकरण कर दिया कि आज के डेट में लोकतंत्र में जनता के वोट से, जनता की वोट के चोट से राजा पैदा होता है। तो अकेले संघर्ष कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम इस तालाब को अकेले नहीं सुखा पाएंगे, लेकिन एक पत्थर मार करके उस तालाब में तो हलचल ला सकते हैं ना। और आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर हर जगह ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो है पूरा फैला हुआ है। आप कोई भी उठा लीजिए बहुजनों का मोबाइल, उसमें देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वह सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मान रहे हैं। आप उठा करके मोबाइल में देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़, अब इतनी जानकारी आपके पास, एक जानकारी और कि सावित्रीबाई फुले ने इस देश में कितने स्कूल खोले थे? सावित्रीबाई फुले ने अभी तक उन्होंने अपने समय में 73 स्कूल खोले थे। आज भी पुणे के सताड़ा के भीलेवाड़ा में आज भी वह खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। आज उसको देख सकते हैं। अगर इसका वीडियो उपलब्ध मेरे पास तो नहीं है, आप मोबाइल में सर्च करके दे सकते हैं, या तो सुमित चौहान के टैग पर जाएंगे तो आज का वो सारा जो है वीडियो उसके स्कूल का डाला हुआ है, आपको सब मिल जाएगा। जो चीज़ें मेरे मन में एक सस्पेंस है, जो जानने की जिज्ञासा कि सर ने सुबह सुबह आज मुझे टीचर्स डे क्यों विश किया, तो उसका सार ये है, उसकी जो जानकारी मैं हासिल कर पाया कि आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। वही सावित्रीबाई फुले जिन्होंने देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला 1848 में। और नफरत के दौर में लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, जिस तरह हम लोगों को नफरत का जो है अफीम पिलाया जा रहा है, धर्म का अफीम, उनको याद रखना चाहिए पूरे देश के लोगों को कि भाई वह सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता फातिमा शेख, उस्मान शेख और ज्योतिबा फुले की जोड़ी, जिन्होंने कि इस देश को चमन खिलाया, इस देश में
अंधियारा को दूर किया, जिसने महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए विद्यालय के दरवाजे खोले और जिसके कारण आज महिलाएं राष्ट्रपति बन रही है, चपरासी से लेकर हवाई जहाज उड़ा रही है, यह ज्योतिबा फुले के देन है। आज ये जो नरेंद्र मोदी ने भी जो नारा चुराया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या सावित्रीबाई फुले से चुराया है, नहीं तो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं कोई अगर इसके आकर बोले कि चुराया है कि नहीं चुराया है। ये सब तो सारे के सारे चोर है। ये बताता नहीं है कि हम वहाँ से चुराए, नारा देते हैं अपना, इसका कोई स्लोगन नहीं है। ये ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का और फातिमा शेख और उस्मान शेख का ये नारा था कि किसी का विकास अगर यदि जानना हो और महिलाओं का कोई गहना है तो वह शिक्षा है, और कलम से बड़ा कोई हथियार है ही नहीं धरती पर। ये ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने कहा था, और आज ये बात पूरे देश के लोग धीरे धीरे, अब कितना भी इतिहास मिटा दे लेकिन ये मिटने वाला नहीं है। जिस तरह से आज तेज़ी से ये बातें फैल रही है, आने वाला टाइम में लोग 3 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाएगा, या उसके लिए अमरनाथ सर संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। चलिए, तो ये थे अमरनाथ सर और इनकी ओपिनियन के 3 जनवरी को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाए, और जो चीज़ मुझे जाननी थी मैंने जानी। बाकी सर की ये बानी, सर का ये जो चीज़ें इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम। जय हिंद।